नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर। सर आपको जैसा पता होगा कि जैक बोर्ड का ये चैनल में प्रिपरेशन भी करवाते हैं और गांव देहात में आप कोचिंग किस प्रकार चलाइएगा उसके बारे में नॉलेज देते हैं यानी जानकारी देते हैं। बहुत कोई ऐसे हैं जो लगातार हमको फॉलो कर रहे हैं, लगातार मैसेज भी आ रहा है, काफ़ी अच्छा कमेंट आता है। आप लोग तो कमेंट करना ही भूल जाते हो, एक वीडियो पूरा एंड तक देखने के बाद एक प्यारा भरा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं, आज का टॉपिक क्या है कि 8 क्लास के नीचे के बच्चे का सिलेबस जो है उसको हम बताने वाले हैं कि ये सिलेबस से आप पूरा कोचिंग में चलाइए कम से कम 6 महीना तक, और 6 महीना में देखिए कि बच्चा मेरा बढ़ रहा है कि नहीं। 110% श्योर रहिएगा, आपको सिलेबस ही बता देंगे। आप देखिएगा कि जिस तरह बता रहे हैं आप खुद सोच के देखिएगा, जिस टाइम खाली वक्त रहेगा आपके पास, कि सही बात बोलें कि ये सब सिलेबस यदि हम जारी कर देते हैं और ये सब सिलेबस से हम यदि बच्चा लोग को प्रिपरेशन करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं, तो मेरा कोचिंग अपने आप ग्रो करेगा, अपने आप बढ़ेगा। तो सर सिलेबस है क्या, इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट अब तो आप लोग को बताते हैं, आप लोग में सबसे बड़ा कमी क्या है वो चीज़ देखिएगा। क्यों कमी कैसे हमको पता चल जाता है ये चीज़ बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए नोट्स के बारे में बताए हैं, ठीक है। क्लास 9 और 10 का हम बोले जो नोट्स तैयार करने सक रहे वो तैयार कर लीजिए, नहीं तो हम क्या कीजिए, हमको व्हाट्सअप कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाता है। उसके बाद क्या स्क्रॉलर में नीचे भी बहुत सारे वीडियो में लिखा रहा था। वीडियो देखने के बाद लगभग देखिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा आप कोई वीडियो में, तो उसमें देखिएगा सर आप थोड़ा सा वीडियो स्किप मत कीजिए, अपने आप में खुद थोड़ा सा समय निकालिए, डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ भी नंबर डाला हुआ रहता है, वहाँ टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी दिया हुआ रहता है। या फिर आप क्या कीजिए कि जब वीडियो देखने लगिएगा, यदि देख ही रहे वीडियो, यदि मान लीजिए आपके पास समय है तो वीडियो को कम से कम अंत तक देखिए, उसके बारे में अच्छा से सीखिए कि क्या बोल रहे हैं। यदि इंटरेस्ट ले रहे हैं तो, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो, अपने आप को एक मुकाम तक ले जाना चाहते हैं तो, जैसे देखिए कोचिंग चलाना और एगो पढ़ाना दो अलग हो जाता है। एक होता है क्या, कोई टीचर ऐसा रहता है कि नाम कमाने के चक्कर में पूरा अपना कैरियर जो अपना पूरा जो बोलिए एनर्जी पूरा बच्चे लोग के पीछे फोकस कर देते हैं, एकदम झोंक देते हैं कि हमको बच्चे लोग के पीछे मेहनत किस प्रकार करना है, एक अपना एरिया में नाम कमाना है सर, कि हाँ वो एक टीचर है वहाँ पे इतने स्टूडेंट जाते हैं कि मत पूछिए। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट आएगा तो फिर बाद में सब बोलने लगेगा कि उसके पास भेड़ बकरी जैसा भीड़ है वहाँ पे स्टूडेंट। आप इतना याद रखिएगा, मेला कहाँ लगता है, जहाँ भीड़ होता है। आप एक दुकान लगा के मेला नहीं कर सकते हैं। आप जानिएगा आपके पास ज़्यादा बच्चा आ रहा है तो आप इतने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि आपका और स्टूडेंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स लोग यही चीज़ सोचता है कि उसके पास इतना स्टूडेंट जाता क्यों है। 110% वो टीचर अच्छा पढ़ाता होगा, तो अच्छा पढ़ाएं कैसे। आप लोग बहुत जन का कमेंट आ रहा था कि सर 8 के नीचे के बच्चा को सिलेबस में पढ़ाएं तो पढ़ाएं क्या। तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए लेके आए हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, और मेरा चैनल में यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग तो लाइक करना ही भूल जाते हैं सर, लाइक करते तो उससे मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलता है कि इतना पसंद किया जा रहा है वीडियो को। तो चलिए सर हम लोग आते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले उठाते हैं सर इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कम से कम 8 क्लास के नीचे के बच्चे लोग को क्या क्या चीज़ आप पढ़ा दीजिएगा, ताकि बच्चा लोग का भी नॉलेज आता रहेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा कि नहीं हर एक चैप्टर हमको पढ़ाया जा रहा है, बढ़िया से समझाया जा रहा है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूट रहा है। तो बात आ जाता है सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले आप टेंस पढ़ाइए, ठीक है। टेंस जब हो जाता है, टेंस के बारे में बताइए, ईज एम आर का प्रयोग बताइए, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताइए, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 जितना भी होता है सबको याद करवाइए, जैसे गो वेंट गॉन इस प्रकार से होता है। तो ये सब चीज़ जब आप याद करवाने लगोगे, टेंस में पूरा फोकस कर लोगे, तो मान लीजिए 3 से 4 दिन का ये क्लास चलेगा आपका, तो टेंस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आप क्या कीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा दीजिए, ठीक है। आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, सब नोट कर लीजिए कि क्या क्या हमको पढ़ाना है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है नॉन फिनिट वर्ब करवा दीजिए, जिसमें कंजुकेशन ये सब आता है। फिर मॉडल्स करवा दीजिए, मॉडल्स बहुत जरूरी है। जहाँ पे टेंस नहीं लगता है वहाँ पे मॉडल आता है। आप लोग को मॉडल पता ही होगा कि कैन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, मे का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, माइट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। यदि नहीं आता है तो उसको यूट्यूब पर सर्च मारिए, उसका प्रिपरेशन आप घर में कीजिए जिसमें आप फुर्सत रहते हैं, और उसके बाद बच्चा लोग को पढ़ा दीजिए। बच्चा लोग आपको देखने नहीं जाएगा कि सर यूट्यूब से देख के सिखा के पढ़ा रहे। आपके जितने भी कन्फ्यूजन है उसको दूर कर लीजिए, किसी कोई दोस्त है तो उससे हेल्प ले लीजिए, लेकिन जब ये क्षेत्र में उतरे तो अच्छा से मेहनत कीजिए। उसके बाद क्या हो गया सर,
प्रीपोजिशन एंड डिटर्मिनांट पढ़ा दीजिए। प्रीपोजिशन एंड डिटर्मिनांट जब एंड हो जाएगा, ये भी 2 से 3 दिन का क्लास है। उसके बाद नंबर पढ़ा दीजिए, नंबर में वॉयल वगैरह सब आ जाएगा। ये चीज़ आप जरूर करवाइएगा अपने बच्चे लोग को। नंबर पढ़ा दीजिए, ए और एन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, ये सब चीज़ बहुत जरूरी रहता है। बच्चे लोग को नॉलेज देने में ये सब बहुत जरूरी रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट आपका जो आ रहा है 2 पॉइंट बता रहे हैं, जो आपका 8वां 9वां पॉइंट जो रहेगा इंग्लिश ग्रामर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर क्लास में आपका मैच करेगा। यानी बच्चे लोग को लेटर राइटिंग लिखने के लिए सिखाए। लेटर राइटिंग 2 प्रकार का होता है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है, ठीक है। तो वो दोनों आप उसको सिखाइए कि फॉर्मल लेटर किस प्रकार लिखा जाता है, इनफॉर्मल कैसे लिखा जाता है। आपका मैट्रिक देखिएगा, 9 देखिएगा, 10 देखिएगा, कहीं भी देखिएगा, बोर्ड एग्जाम जब होता है उसमें अक्सर बच्चा लोग को पूछा जाता है। या फिर पेरेंट्स जो है वो लेटर लिखने के लिए बोलते हैं कि तुम एक लेटर लिखो इसके पास, देखते हैं तुम लिखने सकेगा कि नहीं, किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार मार्जिन छोड़ा जाता है, किस प्रकार पेज में जगह छोड़ा जाता है, सब तरीका उसको बताइए कि लेटर लिखा जाता है कैसे। यानी लेटर राइटिंग हो गया। उसके बाद आते हैं पैराग्राफ राइटिंग में। पैराग्राफ राइटिंग में क्या आएगा, जैसे माय हॉबी आ गया, और यदि लीजिएगा तो क्या चीज बोलते हैं, स्पोर्ट आ गया, माय फेवरेट गेम आ गया, ए पिकनिक आ गया, ठीक है। ये सब टॉपिक जो सब आता है तो लगभग कम से कम 20 से 25 पैराग्राफ लिखा दीजिए उन लोग को। तो उसमें क्या होगा कि बच्चा लोग घर में पढ़ेगा भी और इंटरेस्ट भी लेगा कि नहीं हर चीज का पढ़ाई मेरा हो रहा है। अब आते हैं सर हम लोग किस में आते हैं, विज्ञान पर आते हैं, यानी साइंस पर आते हैं, ठीक है। कि साइंस में आपको कौन सा सिलेबस पढ़ाना है। साइंस में जैसे देखने जाइएगा तो आपका साइंस में फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, बायोलॉजी आ जाएगा, एक बॉटनी को भी ले सकते हैं। तो ये सब आपको मिला के पढ़ाना पड़ेगा। तो साइंस में चैप्टर पढ़ाएं तो पढ़ाएं क्या, सबसे पहले साइंस का बात कर रहे हैं। यदि 6 क्लास से प्लस बच्चा पढ़ा रहे हैं तो साइंस में सबसे पहला आपका वर्क क्या होता है, एलिमेंट्स नेम, पहचानेंगे कैसे एलिमेंट को, ये बच्चा लोग को आपको सिखाना पड़ेगा कि एलिमेंट को पहचानेंगे कैसे। जैसे हाइड्रोजन को H बोलते हैं, लिथियम को Li बोलते हैं, परमाणु संख्या कितना है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, ये सब नॉलेज, ये सब बेसिक नॉलेज बोला जाता है इसको, वो आप लोग को बच्चों को देना पड़ेगा। सबसे पहला ये बात हो गया कि एलिमेंट के बारे में आपको पढ़ाना पड़ेगा। एलिमेंट किसको बोलेंगे, कंपाउंड किसको बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन लिए तो ये एक तत्व हो गया, और वही यदि मान लीजिए सोडियम लिए तो एक तत्व हो गया, सिर्फ क्लोरीन को लिए तो वो एक तत्व हो गया, और सोडियम और क्लोरीन को सोडियम क्लोराइड मिला दिया जो एक यौगिक का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीज आपको एक बताना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग को, क्योंकि आजकल का बच्चा बहुत एडवांस है। आप बता नहीं रहे हो, आपके पास स्टूडेंट शेयर नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी बुराई हो रही है पीठ पीछे कि वो टीचर सही से कुछ पढ़ा ही नहीं रहा, सिर्फ जोड़ घटाव गुना भागा भिन्न का जोड़, और 10 गो वर्ड मीनिंग मिल रहा है, 5 गो ट्रांसलेशन बनाने मिल रहा है, तो बच्चा लोग बोर हो रहा है। आप उसको समझिए, अंदर से फील कीजिए कि बच्चा लोग मेरा बोर हो रहा है, उसको कुछ नया तरीका से नया सिलेबस लेके चलना पड़ेगा, तब जाके होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्या सर आपका, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु चैप्टर किसको कहते हैं, धातु किसको कहते हैं, अधातु किसको कहते हैं। मान लीजिए धातु का एग्जांपल लेते हैं, लोहा ये सब हो गया, जो उष्मा का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो ये सब धातु हो गया। धातु जो होता है उसको पीठ के लंबी चादर बनाया जा सकता है, तन्यता रहता है, उस सबको धातु कहते हैं। अधातु किसको कहते हैं, जो विद्युत का चालन नहीं करता है, जो उष्मा का चालन नहीं करता है, या भंगुर होता है। तो ये अधातु का डिफिनेशन थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहे थे। ये सब के टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 7 का बैच क्लास स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें भी मिलेगा, 8 क्लास में भी मिलेगा, 9 क्लास में मिलेगा, 10 क्लास में मिलेगा। तो एक कॉमन सिलेबस आपको बता रहे हैं कि ये सबके चीज का जानकारी दीजिए बच्चा लोग को, एक्स्ट्रा चीज पढ़ाइए। अब आ जाता है क्या, अणु और परमाणु, या परमाणु और अणु क्या है। तो आपको पता होगा कि ये चैप्टर आपको बताना जरूरी है कि परमाणु किसे कहते हैं, जो जिसका आप इसका डिफिनेशन यदि दीजिएगा, परमाणु चैप्टर का बढ़िया से लीजिएगा, तो आप बोलिएगा क्या कि सर परमाणु वो होता है वो सूक्ष्मतम कण होता है जिसका और टुकड़ा यानी क्या विभाजित कर ही नहीं सकते। तो ये सब डिफिनेशन एकदम कहानी जैसा सिखाइए उसको, साइंस के बारे में कहानी जैसा बताइए, जैसे इंटरेस्ट ले बच्चा आप पर, ठीक है। मेन यदि माना जाता है, जड़ यदि माना जाता है गांव देहात का कोचिंग का, तो वो मैथ और साइंस होता है। वो आपका टफ है तो आपका कोचिंग 110% ग्रो करेगा। यदि टफ नहीं तो उसमें टेंशन मत लीजिएगा, सीख के टफ कीजिए, जो बचपन में नहीं पढ़े थे वो अब पढ़ के कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है बल और दाब और गति, ये सब के बारे में बताइए कि बल क्या है। जैसे हम ये बेंच को धक्का लगा रहे हैं तो बल लगा रहे हैं, तो बल क्या है, ठीक है। दाब क्या है यानी प्रेशर क्या है, गति क्या है, जैसे यहां से वहां तक गए कितना मिनट लगा, ये सब की चीज के बारे में बताएं। तो ये बल
गति दाब हो गया, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताइए कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है, ये सब के चीज मतलब जानकारी दीजिए। जितना भी टॉपिक बता रहे सब आप नोट करते जाइएगा। अब इसी में आ जाते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा है क्या। देखिए जितना भी चैप्टर विद्युत है क्या, विद्युत आवेश है क्या, तो ये सब पॉइंट आपको बताना पड़ेगा बच्चा लोग को, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग आ जाते हैं किसमें सर, बायोलॉजी में यदि प्रवेश करते हैं तो बायोलॉजी में आप देखिएगा कि सबसे पहले आप पाचन क्रिया बताइए कि मनुष्य में पाचन क्रिया होता कैसे है, कार्डियक क्या है, फंडिक क्या है, अमाशय क्या है, पित्ताशय क्या है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है, भोजन हमारे पेट में पचता कैसे है, कहाँ से पचना शुरू होता है, मुंह में खाते तो मुंह से पचने लगता है, मुंह में किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, लार अम्ल होता है या क्षार होता है, आपको टोटल चीज पढ़ाना पड़ेगा। बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा सर, मजा लग जाएगा। आप भी देखिएगा कि सही बात बोले सर, ये सब टॉपिक तो हम पढ़ाते ही नहीं थे पहले, अब ये सब पढ़ाएंगे और अपने आप को कुछ साबित करने की कोशिश करेंगे। कोशिका के बारे में पढ़ाइए, कोशिका के बारे में पढ़ाना बहुत जरूरी है सर। कोशिका हो गया, कोशिका के बाद उत्तक में प्रवेश कर, टिश्यू चैप्टर में प्रवेश कर जाइएगा। कोशिका है क्या, अब बच्चा लोग को पूछिएगा। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जब हम एक बार 10 का कॉपी चेक कर रहे थे, ठीक है, 10 मैट्रिक क्लास का था, कोई सरकारी टीचर थे, उनसे मेरा कंसल्ट था, तो वो बोले थे क्या कि साइंस का और मैथ का कॉपी चेक कर दीजिएगा। स्टेट बोर्ड का एग्जाम, फाइनल एग्जाम होता है, वो कॉपी चेक करने के लिए आए थे। कोशिका के बारे में वो बच्चा क्या लिखा था कि कोशिका खाने में अच्छा लगता है, कोशिका का बड़ा बड़ा पेड़ होता है। सोच के देखिए, वो बच्चा यदि सही से पढ़ा हुआ रहता, अच्छा आप इतना जानिएगा कि बच्चा यदि आप पढ़ा देते, वो याद भी नहीं करता, नहीं उसके बारे में वो जानकारी ले लेगा और जोड़ जाड़ के जरूरी लिखने सकेगा। वो बच्चा जैसा नहीं लिखेगा कि कोशिका का बड़ा बड़ा पेड़ होता है। सोचिए, उसको कोशिका के बारे में पता ही नहीं था। कमी किन में है, स्टूडेंट लोग में नहीं है, हम लोग जैसे टीचर में कमी है। यदि हम अपने शिक्षा व्यवस्था को सुधार देंगे ना, तो बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा। कोशिका चैप्टर हो गया। मानव श्वसन अंग के बारे में पढ़ाइए, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ाइए कि श्वसन किस प्रकार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने मात्रा में जाता है, कितने मात्रा में निकलता है, कार्बन ऑक्सीजन कितने मात्रा में जाता है, नाइट्रोजन कितने मात्रा में जाता है, हमारा ब्लड में कैसे ऑक्सीजन पहुंचता है, इसके बारे में अच्छा से जानकारी दीजिए, ठीक है। मानव कंकाल तंत्र हो गया, यानी मानव कंकाल तंत्र यानी हो गया मनुष्य के हड्डियों, जितने हड्डियां हैं, कंकाल मतलब हड्डी होता है, पता ही होगा आपको, बोन होता है। आपको बताना पड़ेगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें हड्डी कितने होते हैं, हड्डियों की संख्या कितने, जब वयस्क हो जाता है तो उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, टिबिया फिब्यूला किसको बोलते हैं, जैसे ये हड्डी को हम लोग ब्यूटी बोन कहते हैं, तो ये सब हड्डी का नाम बताइए उसको, ठीक है, अच्छा से करवाइए ताकि बच्चा लोग इंटरेस्ट लेगा। बायोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है कि आप जितना खतरनाक पढ़ाइएगा उतना खतरनाक स्टूडेंट बढ़ेगा आपके पास और उतना ही खतरनाक आपका रिजल्ट देगा, ठीक है। ब्लड के बारे में बताइए, खून के बारे में चैप्टर एक अलग चैप्टर ही आता है, उसको पढ़ाइए। डीएनए के बारे में बताइए, आरएनए के बारे में बताइए। एक आता है चैप्टर आपका क्या, प्रोटीन चैप्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन चैप्टर इसी में आ जाता है, किसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, सब विटामिन का नाम क्या है, B1 विटामिन B1 का नाम क्या है, विटामिन ए का रेटिनॉल नाम है, तो इसी प्रकार सब नाम आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बॉटनी में यदि आ जाइएगा तो आपको पूरा पादप जगत के बारे में बताना पड़ेगा, यानी पेड़ पौधा के बारे में बताना पड़ेगा कि पादप, बॉटनी जब पढ़ाइएगा तो वो चैप्टर में ही आपको मिलेगा सब कुछ कि पौधा श्वसन कैसे करता है, वो भोजन कैसे करता है, जब पेड़ पौधा का पत्ती झड़ जाता है तो पर भी वो जिंदा कैसे रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा जो रहता है वो पत्तियों द्वारा भोजन बनाता है, तो उसमें क्लोरोफिल, जब पत्ता झड़ जाता है तो वो क्लोरोफिल किससे प्राप्त करता है, वो प्रकाश संश्लेषण किससे करता है, किस क्रिया द्वारा करता है। तो ये सब चीज का जानकारी अब बच्चा को देवे नहीं कर रहे हैं और आप टेंशन लिए जा रहे हैं माथा में कि मेरा तो बच्चा बढ़ ही नहीं रहा है, दिन के दिन घटते जा रहा है। तो आप बताइए कैसे बढ़ेगा बच्चा, ठीक है। अब पादप जगत में ये सब चीज हो गया, हर एक चीज का जानकारी दे दिए पूरा। जैसे पादप जगत में ये भी आएगा, जैसे देखिएगा आप लोग भी पढ़ते होंगे कि आलू का कौन सा भाग खाते, तना भाग खाते कि जड़ भाग खाते हैं। आप लीजिएगा मूली, तो कौन सा भाग खाते हैं। यदि बच्चा लोग को ये नहीं पढ़ाइएगा तो वो अंदाजे बोल देगा कि मूली यदि लेता है तो वो तो जड़े रहता है, जड़ ही खाते हैं। आलू जो रहता है वो भी जड़ ही है, आप उसको सिखाए नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। आप सिखा दीजिएगा तो वो बेटर हो जाएगा। साइंस में कम से कम 6 महीना ये चीज पढ़ा के चलिए। आपका यदि 6 महीना से पहले ये सब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या कमेंट भी कीजिएगा कि सर जितना सिलेबस दिए थे हम अपने बच्चा को पढ़ा दिए, हमको आगे का सिलेबस भेजिए, हम आगे का भी सिलेबस आप लोग को दे देंगे। लेकिन आप एक प्यार भरा कमेंट जरूर कीजिएगा, उसमें बोलिएगा कि सर आपके बताए अनुसार मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया।
अब आगे का सिलेबस दीजिए। ठीक है, ये विज्ञान का हो गया सर। अब आते हैं सर हम लोग हिंदी ग्रामर में, यानी हिंदी व्याकरण में क्या क्या आपको बोले थे, सब चैप्टर लेके चलना पड़ेगा, सब सब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा। हिंदी व्याकरण का बात करेंगे तो वर्ण किसे कहते हैं, क ख ग किस वर्ण में आएगा और आ किस वर्ण में आएगा, वर्ण का उच्चारण किस प्रकार होगा। बहुत कोई टीचर ये सब चीज बहुत स्ट्रॉन्ग करके पढ़ाता होगा। अब यहां से देखिए शब्द विचार क्या है, इसके बारे में बताइए। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा को अच्छा से डिफिनेशन दीजिए कि जैसे हम जितना भी वस्तु को देखते हैं सब संज्ञा है, जितने भी वस्तु को देखते हैं सब संज्ञा है। ठीक है सर, रुक जा, जितने भी वस्तु को देखते हैं सब क्या है सर, संज्ञा है। अब ले लीजिए क्या सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग होता है। विशेषण किसे कहते हैं, जिससे किसी का विशेषता बताता है, यानी काली टोपी लाल रुमाल, टोपी काली है उसकी विशेषता बता रहा है, रुमाल जो है लाल है उसकी विशेषता बता रहा है। इतना मजा लेके पढ़ाइए, देखिए मजा लग जाएगा, है ना। काल किसे कहते हैं, यानी टेंस जो आप इंग्लिश से पढ़ाएं उसको हिंदी से भी पढ़ाना पड़ेगा। वाच्य किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, कारक क्या है, संधि क्या है, संधि विच्छेद क्या है, समास क्या है, पर्यायवाची शब्द देखिए आंख, नयन, नेत्र, लोचन, ये सब चीज पढ़ाइए। ठीक है, और लास्ट में आपका दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एक आता है अनेकार्थी शब्द, ये पढ़ा दीजिए। नेक्स्ट जो आता है आपका निबंध लिखने सिखाइए बच्चा लोग को, वर्षा ऋतु पर निबंध लिखाइए या समझाइए और उसको लिखने के लिए सिखाइए कि टॉपिक बाय मुख्य बातें, टॉपिक बाय टॉपिक लिखाइए, कोई चीज़ के इसके मतलब हानि क्या है, इसका बेरोजगारी, ये सब के बारे में निबंध लिखने सिखवाइए। उसके बाद पत्र लिखवाने सिखवाइए, जैसे आवेदन किस प्रकार देंगे, किसी के पास पत्र किस प्रकार लिखेंगे, पिताजी के पास 100 रुपया का मांग करते हुए बुक खरीदने के लिए एक आवेदन दें, या फिर आप इतना जानते होंगे कि जैसे केस मुकदमा होता है तो थाना प्रभारी को आवेदन किस प्रकार दें, ये सब चीज के बारे में सिखाइए बच्चा लोग को। पत्र लिखने के लिए सिखाइए, टोटल चीज बता दिए सर, निबंध सिखाइए। हिंदी व्याकरण का आपका सिलेबस हो गया। अब आते हैं कि आपको मैथ में क्या पढ़ाने, ये सब एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं, आपको बुक तो फॉलो करना ही है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा चीज पढ़ाना है। समय नहीं मिलता है, सैटरडे संडे को क्लास लीजिए, एक्स्ट्रा क्लास। अब आते हैं सर आपका मैथ का बारी आ गया कि मैथ में हम क्या सिखाएंगे सर। मैथ में सिलेबस क्या लेके चले, 6 महीना का सिलेबस। तो मैथ का जो सिलेबस आता है सर, सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाना पड़ेगा, यानी बोर्ड मास, जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, पहले कौन ब्रैकेट का काम होता है, पहले ऑफ का काम होता है कि पहले डिवाइड का काम होता है, पहले मल्टीप्लाई का काम होता है, पहले सिंप्लीफिकेशन यानी बोर्ड मास जो आता है उसको सिखाइए। ठीक है, उसके बाद भिन्न के बारे में बताइए, जैसे 2/4, 4/5, 6/2, ये सब के बारे में बताइए। परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बताइए, किसको परिमेय संख्या बोलेंगे, किसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जिसको संख्या पद्धति नाम ही दिया गया है, चैप्टर का संख्या पद्धति नाम ही दिया गया है, उसमें आप देखिएगा तो एक चीज देखिएगा क्या कि भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, सम संख्या किसको बोलेंगे, विषम संख्या किसको बोलेंगे, ये सब चीज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं क्या, वर्ग और वर्गमूल आपको पढ़ाना पड़ेगा कि वर्ग किस प्रकार निकालेंगे, वर्गमूल कैसे निकालेंगे। उसके बाद आ जाएगा घन और घनमूल कैसे निकालेंगे, क्यूब कैसे ज्ञात करेंगे। उसके बाद आ जाएगा दशमलव भिन्न, जिसमें से आपको जोड़ सिखाइए, दशमलव वाला, घटाव सिखाइए, भागा सिखा दीजिए, गुना सिखा दीजिए कि कैसे दशमलव वाला संख्या को गुना करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है एलसीएम और एचसीएफ, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी क्या एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ किसको बोलते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। अनुपात और समानुपात, ये भी चैप्टर आपको पढ़ाना पड़ेगा, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रतिशत, परसेंटेज। आप सोच के देखिए कि ये सब जो चैप्टर बोल रहे हैं कितना जरूरी है, क्योंकि आप भी पढ़ लिख के ही टीचर बने हैं, मूर्ख नहीं है जो आप टीचर बन गए हैं। तो सोच के देखिए कि ये सब सिलेबस जो है हम लोग को बचपन में पढ़ना कितना जरूरी था। ठीक है, तो प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, लाभ हानि का चैप्टर बढ़िया से बता दीजिए। आप डीपली ज्यादा टफ पर मत जाइएगा, सिंपल क्वेश्चन को हल कीजिए, अपना एक रूटीन बना लीजिए कि इतना क्वेश्चन हमको बनाना है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट निकाल देना है। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाइए, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बारे में भी पढ़ाइए। समय और काम यानी टाइम एंड वर्क, ये भी चैप्टर पढ़ाइए। समय और दूरी यानी क्या, टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी चैप्टर पढ़ाइए। क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये सब चीज बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबका फॉर्मूला कंप्लीट करवाइए। अब आ जाता है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, गोले का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, किसका क्या फॉर्मूला आएगा। ग्राफ सिखाइए सर, बच्चे लोग को ग्राफ सिखाइए कि एक्स एक्सिस का लाइन कौन वाला होगा, वाई एक्सिस का लाइन कौन वाला होगा। ये सब सिखाइए कि एक्स एक्सिस में 2 कहां पे होगा, कितना बार इंटरसेक्ट करता है, ये सब चीज सिखाइए ग्राफ खींचने के लिए। ज्यामिति अब स्टार्ट कर दीजिए कि 90 डिग्री का एंगल किस प्रकार बनेगा, ज्यामिति चैप्टर का बात कर रहे हैं। 90 डिग्री का एंगल किस प्रकार बनेगा, 60 डिग्री का एंगल किस प्रकार बनेगा, कि एक लाइन यदि रहता है तो उसमें यहां से यहां तक जाएंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनता है। पूरा यदि चक्कर मार देते हैं, मान लीजिए घड़ी का मिनट का सूर्य था, पूरा चक्कर मारता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा। तो ये सब चीज आपको सिखाना पड़ेगा। तो यही था आज का सिलेबस था, और कुछ नहीं था। आप सोच के देखिए कि ये सब सिलेबस यदि आप लेके चलिएगा, अच्छा से कवर कीजिएगा, तो बोलिए आप ही सोचिए कि ये तरीका से यदि आप बच्चे लोग को पढ़ाते हैं तो क्या आपका कोचिंग ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए हम थंबनेल में भी लिख दिए हैं कि यदि आपका कोचिंग में बच्चा नहीं बढ़ता, यदि आपका कोचिंग में ये सब तरीका से पढ़ाने के बाद आपका कोचिंग बढ़ ही नहीं रहा है, तो सही बात बोल रहे हैं, वीडियो ही बनाना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जब देखें कि कोई हेल्प हो ही नहीं रहा है तो क्यों वीडियो बनाएंगे, इससे फायदा क्या होगा। वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि जो मुकाम पर हम पहुंचे वहां आप भी पहुंचे। जो आज अर्निंग हम कर रहे हैं, जो शिक्षा हम बांट रहे हैं, वो आप भी कीजिए। जो नाम हम कमा रहे हैं वो नाम आप भी कमाइए, आप भी एक मुकाम तक पहुंचिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा वाला कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार कोचिंग रिलेटेड गांव देहात में कोचिंग किस प्रकार चलाएं, तो इसके रिलेटेड आपको हमेशा जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।